नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष तथा गांव की सरकार बनाई जा चुकी है। अब महज बचा है सिर्फ ब्लॉक की जो सरकार होती है, या ये कहें कि ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, अब उनका चुनाव बाकी रह गया है। अब तिथियों की घोषणा बाकी है, साथ साथ में जो है जो उम्मीदवार रहेंगे पार्टी वाइज उतारे जाएंगे। लेकिन ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो पद गांव से जो है जुड़ा रहता है, और गांव से जुड़े होने के बाद क्षेत्र की समस्या से भी लगाव रहता है। जिस हिसाब से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है, या ये कहें राजनीति नहीं बल्कि सियासत बदली है, उस सियासत में अब जो है समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में तमाम और उसके सहयोगी जो दल हैं वो आंधे मुंह अब गिर चुके हैं। अभी का चुनाव संपन्न हुआ जिला अध्यक्ष का, उसमें टोटल 75 में से 69 पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो थे वो विजयी हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं भदोही जनपद के अधीन आने वाला जो भदोही ब्लॉक है वहाँ पर मौजूद। हमारे बीच में तमाम ग्रामीण लोग मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो है जिला अध्यक्ष और ग्राम प्रधान के चुनाव संपन्न होने के बाद अब जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होने वाला है वो किस हाल में कैसा रहेगा, नतीजा क्या रहेगा और कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में अब तमाम देख रहे हैं मूसी गांव के जो लोग हैं, ये सभी लोग गांववासी हैं, और हमारे बीच में छात्र नेता धीरज राव जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धीरज जी, क्या कहेंगे? अब जो है देखा जाए तो गांव की सरकार बन चुकी है, जनपद का मुखिया भी जो है चुना जा चुका है, अब ऐसे में जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद महंत पांडे जी। भदोही ब्लॉक की जो विकास कार्य है या जो स्थिति है, जो पूर्व प्रमुख रहे हैं, स्थिति आप देख ही रहे हैं। हमारे भदोही ब्लॉक से जो जिला अस्पताल की जो हालत है और जो जिला अस्पताल की हालत होनी चाहिए, खस्ता हालत हो चुकी है इस समय। तो महंत पांडे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप तो भदोही जनपद में घूम रहे हैं, हर क्षेत्र, हर गली, हर चौराहे में आप सारा चीज़ आपको पता है। मैं इस चुनाव के दौरान कम से कम 108 गांव में सारे बीडीसीओ से मिले। स्थिति बद से बदतर है, न रास्ता है, न नाली है, न पानी निकलने की जगह है। तो हालत बहुत खस्ता है, कोई कार्य नहीं हुआ, न कोई काम हुआ। ये है स्थिति भदोही ब्लॉक के गाँवों की। महन जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि भदोही ब्लॉक जो है, भदोही ब्लॉक के अंतर्गत एक सरकारी अस्पताल बना हुआ है, और बना क्या है, वो बन रहा है। लेकिन उस सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी हो गई है कि सिर्फ महज ढांचा बचा हुआ है। अब ढांचे की जो मूल रकम रही है प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो निधि रही है उस अस्पताल को बनाने के लिए, अब वो निधि कहाँ पर है किसी को कोई जानकारी नहीं है। अस्पताल का जो निरीक्षण का काम रहता है, भले ही निधि कहीं से भी मंजूर हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, किसी के माध्यम से हो, लेकिन अगर आपके ब्लॉक में, आपके गांव में यदि अस्पताल बनाए जा रहे हैं या सरकारी धन खर्च किए जा रहे हैं तो उसकी जानकारी रखना आपका नैतिक जिम्मेदारी होती है। तमाम युवा लोग हमारे बगल में मौजूद हैं, पीछे मौजूद हैं। सबका यही सवाल है कि आप पत्रकार हैं और हमारे जो ब्लॉक है यहाँ पर जो बड़ा अस्पताल जो इसकी नींव रखी गई, अभी तक जो है उसका कोई कार्य नहीं किया गया, निर्माण पूरा नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से अधर में अटका हुआ है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? तो हम आवाज़ उठाएं तो आखिर किसके खिलाफ उठाएं? क्योंकि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो ग्राम प्रधान, इसके बाद ब्लॉक प्रमुख, इसके बाद विधायक, इसके बाद सांसद, तब चल करके कहीं मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जो यहाँ भदोही ब्लॉक की जो खस्ता हालत है, भदोही की जो सड़कें हैं, अगर कभी आप भदोही अगर आप चलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ सड़क और बिजली और इसके साथ साथ जो सरकारी अस्पताल है वो जो खस्ता हालत में है, आखिर उसका मूलतः जिम्मेदार कौन है? हमारे बीच में धीरज जी मौजूद हैं, उनके समर्थक लोग मौजूद हैं, हमसे जानने की कोशिश करें। सर, क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है और क्या समस्या है, क्या कहेंगे? जी, हमारा नाम रत्नाकर चंद्र राय है जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारी समस्याओं को जानने के लिए हम लोगों के बीच सम्मिलित हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि भदोही जो निजी हॉस्पिटल बने हैं, आज यहाँ की जनता एक का 10 गुना पैसा दे दे करके अपना इलाज करा रही है। लेकिन भदोही जनपद में इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बना,
उसका कोई कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके लिए अगर आप सही ये पूछें तो ये सत्य है कि इसका प्रमुख जिम्मेदार सिर्फ BDO। जी धन्यवाद। जी, हम जो है जो योजनाएं रहती हैं वो ब्लॉक के अधीन आती हैं और ऐसे में जो है आपके ब्लॉक के अंदर जो है जो क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर देखा जाए सीमा में जो है और सरकारी बड़े अस्पताल का जो है निर्माण कार्य अधूरे में अटक जाता है। हमारे बीच में धीरज जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश है। सर, क्या कहेंगे? अब जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, धीरे धीरे उजागर हो रहा है और अब जो है कहीं न कहीं मतदाता जो है, अभी तक मतदाता क्या था, सिर्फ मत देता था लेकिन इसके बाद घरों में बैठ जाता था, लेकिन अब कहीं न कहीं मतदाता और जो युवा वर्ग है वो इसका विरोध जताने लगी है। अब ऐसे में प्रमुख का चुनाव है तो आगे आप लोगों का रवैया क्या रहेगा? हम लोगों का महेंद्र जी आपको बताएं, जो इस बार 90% युवा चेहरा है और सबका यही सोच है, कहना है कि हमको गांव में अपने क्षेत्र में विकास करना है और परिवर्तन का पूरा उनका जो है इरादा है। क्योंकि इससे पहले जितने भी BDC थे या जो भी जिला पंचायत सदस्य थे, एक भी काम नहीं करा पाए, न कोई कार्य हुआ, न चलने के लिए रास्ता है, न बहने के लिए पानी है और सारी समस्या जटिल बिजली, स्कूल, कोई कार्य किसी गांव में हुआ नहीं। तो इस बार युवा चेहरा है और सबका परिवर्तन का इरादा है, इसलिए हमें उम्मीद है 90+ हमारे साथ हैं और परिवर्तन करेंगे और प्रमुख बनाने का जो है उनका। धीरज जी का सीधा यही कहना है कि अब जो है जो गांव के BDC हैं वो कुल मिलाकर के एक ब्लॉक में 126 BDC भदोही में है, जिसमें से जो है करीब 90 जो है जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं चिंटू सिंह, उनसे नाराज़ चल रहे हैं और उन जो 90 BDC हैं उनका जो है जो भी मत रहेगा वो विकास के मुद्दे पर रहेगा और अस्पताल है उसके बनाने के लिए रहेगा। क्योंकि अभी तक हमारी कल बात हुई जो है, जो अभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जो जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी जी हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 1 महीने के अंदर हम भदोही का जो खस्ता अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं और अब किस प्रकार का जो है चाहते हैं कि भदोही का समीकरण क्या होना चाहिए और किस प्रकार से भदोही का जो है विकास हो? नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम CM राय है। मैं एक ऐसी गांव देखना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया मोदी जी बना रहे हैं उसे, और डिजिटल इंडिया कहीं दिखी नहीं अभी तक। प्राइमरी स्कूल हो गया, सड़क हो गए, नाले हो गए, अभी तक कुछ दिखा नहीं। चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख चिट्टू सिंह जी हों। सबसे बुरी हालत रेवड़ा परसपुर रोड आप देखते होंगे, वहाँ की एकदम बत्ते हालत बनी हुई है। धीरज जी, क्या कहेंगे? अभी जो है कोविड-19 का प्रकोप रहा लगातार और तीसरा प्रकोप, अब जो है सरकार ये दावे कर रही है कि तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में जो यहाँ की दशा रही, अगर देखा जाए तो भदोही की हालत ज़्यादा जो है बद से बदतर रही, क्योंकि लोग गैस के लिए परेशान रहे और कहीं गैस मुहैया नहीं हो पाई। और ऐसे में सरकार जो है, जो उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम भदोही में गैस प्लांट लगाएंगे। उसको लेके क्या कहेंगे? बहुत सही सवाल किया महेंद्र जी आपने। हम तो स्टेट गवर्नमेंट को, योगी जी को धन्यवाद कहेंगे इसके उसमें उन्होंने जितना भी हो सका किया और उसका परिणाम भी अच्छा था। हमारे ब्लॉक में, हमारे भदोही में जिला अस्पताल बना आधा जर्जर। हाँ, बजट भी इसका जो है अभी तक कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। हमारे भदोही जनपद के कितने मरीज कोविड के ऐसे थे कि जिनको बेड नहीं मिली, जिनको गैस नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, बनारस रेफ़र किया गया। तो हमारे भदोही जनपद में सुविधा रह के और वो कहाँ चला गया, कौन खा गया, कुछ पता नहीं चला। कोई इसके लिए प्रयास भी नहीं किया। गई है, इस बार परिवर्तन होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप जो है चाहते हैं कि मतलब जो ब्लॉक प्रमुख हो, किस प्रकार से नेतृत्व कैसा होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे हिसाब से एक संगठन गठित हो, एक कैबिनेट बने, हर गांव में कम से कम 10 दिन 15 दिन पे एक मीटिंग हो, लोगों की समस्या जानी जाए, लोगों की ज़रूरतें समझी जाए, लाइट, बिजली, बत्ती, स्कूल, क्या परेशानी है उसको समझ के दूर किया जाए।
अगर मान लीजिए कहीं न कहीं आप एक युवा नेता हैं और ऐसे में कहीं अगर पार्टी जो है या ये कहें कि कोई पार्टी ऑफ़र करती है क्या और कहीं न कहीं आपको अगर दावेदारी के लिए अगर कहीं एक ऑफ़र करती है तो ऐसे में क्या कदम रहेगा? क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा सौभाग्य होगा। कोई पार्टी अगर हमको ऑफ़र दे रही है तो मैं इसको अपना सौभाग्य समझूंगा और उसको ग्रहण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस प्रकार से जो है जनता का जो है भला करना चाहेंगे? लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है और उन उद्देश्यों को किस हिसाब से गांव के पटल तक ले जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी तक दबंगों की सरकार थी, बाहुबलियों की सरकार थी, जनता तक जो पहुँचना चाहिए वो कभी अभी तक पहुँचा नहीं विकास कार्य। और जितने विकास कार्य हैं उस योजना को हमको ज़मीन तक पहुंचाना है और इसी पे हमारा मुद्दा रहेगा। यही हमारा चुनाव का मुद्दा है। ये धीरज जी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम युवा हैं और कहीं न कहीं आज जो है जो समस्या होती है युवा को ही होती है और युवा को जो है आगे आना चाहिए। भले ही राजनीति हो या किसी समस्या को लेकर के हो, तो युवा जब तक अगर आगे नहीं आएगा और जब तक युवा किसी मुद्दे को नहीं उठाएगा तब तक देश का भला नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि युवा भारत की तस्वीर है। हमारे देश के और प्रदेश के मुखिया आदित्य योगीनाथ कहते हैं कि युवा शक्ति है। लेकिन अब क्या इन युवा शक्तियों को और ये युवा चेहरों को क्या अब जो है भारतीय जनता पार्टी दावेदारी दे करके अपना टिकट दे करके इनको जो है सत्ता के जो गलियारे हैं उनमें दहशत फैलाते हुए क्या इनको दावेदार पद पर जो है जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है उसमें क्या इनको दावेदारी देंगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब रहेंगे, बाकी रहेंगे। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, महज ये तो अभी अंगड़ाई है, लड़ाई पूरी बाकी है। ये जहन में हर किसी युवा के है और कहीं न कहीं भदोही अब बदलाव की स्थिति में है। अब ये बदलाव कब देखने को मिलेगा, ये आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव ही निर्धारित करेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।